केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड के जिला अध्यक्ष सुभाष चौहान के कार्यालय पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर भानु प्रताप सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित HJH परीक्षा में चयनित होने एवं अपर जिला जज के पद पर नियुक्त होने पर व विपिन कुमार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में चयनित होने पर फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत है आपका विविध विचार में। मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल। LLB लॉ स्टूडेंट्स का सपना होता है एडवोकेट के बाद सीधा जज बनने का, कि उनका जजमेंट में सिलेक्शन हो, जुडिशियरी में जाए। सभी का ये सपना होता है, बट किसी की मेहनत और किसी का लक कुछ ना कुछ काम आ जाता है। उसी तरह आज हमारे बीच में एक हाई कोर्ट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आइए उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। उनका सिलेक्शन होने के बाद, जो कि वो शामली से बिलोंग करते हैं और जनपद मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस करते थे, आज केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चौहान जी के यहाँ पर उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सम्मान किया गया है क्योंकि सुभाष चौहान जी का कहना है, जो भी सफल होते हैं या एक इस मकाम पे पहुँचते हैं जो सभी की सेवा कर सकें, उनका हम स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। उसी बीच आज सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। आइए सीधी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले सुभाष चौहान जी से ही जानकारी लेते हैं। प्रोग्राम आयोजित किया गया है, आप ही के बीच एक मुजफ्फरनगर कचहरी से अधिवक्ता जज बन के आए हैं, कैसा लगता है? क्या मेरे लिए मुजफ्फरनगर के लिए सौभाग्य का सब्जेक्ट है ये, और इसी उपलक्ष्य में हमने एक सम्मान समारोह रखा है, क्योंकि झारखंड से जा रहे हैं भाई साहब हमारे, और विपिन जी हैं, ये सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भी सिलेक्ट हुए हैं। तो केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया है। ये हमारा नेचर है, और केमिस्ट एसोसिएशन ऐसे लोगों की सराहना भी करता है और हमारे समाज से भी बिलोंग करते हैं। कचहरी में प्रैक्टिस करते थे, अब हाई कोर्ट में चले गए हैं, कि कैसा लगता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये मेरे लिए तो गर्व की बात ही है, मेरे समाज के लिए भी गर्व की बात है। बट उससे पहले मैं बड़े भाई सुभाष चौहान जी और पूरी ड्रग्स एसोसिएशंस के जो भी मेंबर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। और छोटे भाई विपिन कुमार, इनका परसों ही चयन हुआ है, इन्हें भी बुलाया और हमें सम्मानित किया। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मेरा झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा अपर जिला जज के पद पर सिलेक्शन हुआ है। और ये तो भाई साहब का बड़प्पन है कि मुझे याद किया इन्होंने। ठाकुर साहब हमारे साथ हैं, वो इनसे पहले परिचित रहे हैं, शर्मा जी हैं, और जो भी अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और बाकी दीगर लोगों के लिए बेहतर हो सकेगा, मैं अच्छे जजमेंट्स लिखने की कोशिश करूँगा। और न्याय की कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मुझे किसी ने बोला था कि साहब आप न्याय कर रहे हैं और मृत्युदंड देने तक की पावर्स आपको दी गई है, तो आप कहीं ना कहीं भगवान का अंश हो गए, तो वो आपको मेंटेन करके चलना है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और बाकी पत्रकार बंधुओं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल रहता है, लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, उसमें ज़्यादातर सिविल मामलों का निपटाया जाता है, क्रिमिनल भी छोटे मामले निपटाए जाते हैं, 307 302 के नहीं, ऐसा क्यों? बेसिकली लोक अदालत को एस्टेब्लिश करने का जो पर्पज़ था वो पेंडेंसी रिड्यूस करना था, और पेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए एक दिन में काम नहीं हो सकता। अगर आप मर्डर ट्रायल्स देखें या आप और बड़े मुकदमे देखें, तो वो एक दिन में सहजता से नहीं निपटाए जा सकते। इसलिए जो पैटी केसेस हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स के हों, सिविल्स के हों, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है क्रिमिनल्स में, वो लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाते हैं, ताकि जजों के ऊपर पेंडेंसी कम हो और वो पूरा ध्यान फिर बड़े ट्रायल्स में लगाए। 2017 से 2022 तक की जितनी भी चालान थे, सभी को रद्द कर दिया गया है। अभी सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है। इस तरह के और कितने कदम करने चाहिए? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं, संविधान यदि आप पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशंस भी लॉ के फॉर्म में ही है। लॉ में नोटिफिकेशंस भी शामिल है, तो गवर्नमेंट की पूरी पावर है नोटिफिकेशंस इशू करके इस तरीके के उन्हें कदम उठाने चाहिए। क्योंकि जो चालान 2017 से 2021 तक 5 साल के नहीं भुगते गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपाउंड करना, जिस तरीके से आप ये भी देखते हैं कि सरकार के पास एक और पावर है मुकदमेबाजी को कम करने की, साहब वो प्रोसिक्यूशंस वापस लेने के लिए APO साहब को लिखता है कि भाई ये फला पेंडिंग मुकदमे चल रहे हैं जो पॉलिटिकल राइवल्स की वजह से या कुछ और वजह से रहते हैं। तो ये सरकार का बड़ा अच्छा कदम है, और इस तरीके की और भी कोशिश सरकार को भी करनी चाहिए। जुडिशरी तो चलो अपना काम कर ही रही है, ताकि जजों पर से भी भार कम हो और लिटिगेंट्स को भी स्पीडी हम जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। नवनियुक्त लड़के आजकल LLB करके आ रहे हैं, लोग पूरी कर रहे हैं, सभी का सपना होता है जुडिशरी का। आपसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, किस तरह का मैसेज उनके लिए देना चाहिए? नहीं, मैं तो खैर ये तो नहीं कहूँगा सभी लोग जज बने, अच्छे अधिवक्ता भी समाज में होने ज़रूरी हैं। और उसके साथ ऐसा नहीं है लॉ करके आप अदर व्यवसाय में भी जा सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट और ड्रग्स वाला ही व्यवसाय क्यों ना हो, क्योंकि लॉ की बेसिक जानकारी तो आपको होगी। लेकिन फिर भी यदि आप जज ही बनना चाहते हैं
तो इससे बेहतर खैर जॉब तो मुझे नहीं लगती कि कोई होगी। आप ऑफिशियल वर्क करते हैं 10 to 5, आपको कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता है इस जॉब में। बाकी IPS IAS आप देखते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत हैं, उनके पीछे प्रेशर्स बहुत है। जजेस के ऊपर इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं अपनी कोर्ट को लेके, आपको अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जस्टिस करना है। तो बहुत अच्छी जॉब है। नए बच्चों से मेरी यही गुजारिश है, दरख्वास्त है और सलाह भी है कि भाई अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आप पूरा फोकस करें अपने गोल पर। बहुत ईजी नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो यकीनन जब मुझे सफलता मिल सकती है तो आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। अधिकारी के रूप में सेलेक्ट किया गया है, क्या कहना चाहिए? मैं पहले तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और केमिकल एसोसिएशन का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है APO बनकर। मैं तैयारी भैया ने तैयारी कराई है और भैया का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। जिस तरह आपने सीधी बात सुनी, सभी ने अपने अपने रखे बताया कि किस तरीके से लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी साफ संदेश दिया है, और केमिस्ट का भी धन्यवाद किया है कि इस तरह के प्रोग्राम की सराहना है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। विविध विचार मुजफ्फरनगर के लिए मैं मोहम्मद सुहेल।